राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, काफ़ी समय से मैं आपके बीच में नहीं आ सका। इसकी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी वजह हैं। पहला कारण तो यह है कि चुनाव आ गए थे, इसको लेकर मैं बहुत व्यस्त था। दूसरा कारण यह है कि काफ़ी सारी शादियां थी और तीसरा कारण ये भी है कि दादू संप्रदाय के आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज का देवलोक में गमन हो गया था। और चौथा कारण ये भी है, मेरी जो शॉप है बोरावड़ में, उसको मैंने कुचामन में शिफ्ट कर ली। तो उस शिफ्टिंग के कारण मैं बहुत व्यस्त रहा, इस वजह से मैं आपके बीच में ना आ पाया। और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मित्रों, आज का जो श्रवण है वो हम पाबूजी राठौड़ के बारे में करेंगे। पाबूजी महाराज का जो जन्म है वो बाड़मेर जिले में एक गांव पड़ता है जिसको कोल्लू गांव कहा जाता है। वहाँ एक राठौड़ परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम है वो धांधल जी राठौड़ था और उनकी जो माताजी का नाम है वो कमला दे था। मित्रों, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय है वो पाबूजी का जाता है, इसीलिए ऊंट और गाय के देवता भी पाबूजी महाराज माने जाते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, पाबूजी महाराज कहीं जा रहे थे रास्ते रास्ते, तो एक रास्ते में काफ़ी सारे गायें थी और गायों के बीच में एक सुंदर सी घोड़ी थी। वो घोड़ी पाबूजी महाराज को मित्रों पसंद आ गई। तो वो घोड़ी वो देवली चरण की थी, तो वो देने के लिए आग्रह किया। पाबूजी राठौड़ बोले कि ये घोड़ी है, आप मेरे को दे दो। तो फिर ऐसे तो वो देवली चरण ने वो पाबूजी महाराज को घोड़ी नहीं दिया। फिर पाबूजी महाराज ने देवली चरण को अपनी धर्म की बहन स्वीकार कर लिया और देवली चरण ने यह बोला कि मेरी आप रक्षा करोगे तो मैं आपको ये घोड़ी दे दूंगी। तो पाबूजी महाराज ने विश्वास दिलाया कि मैं आपको आपकी सेवा जरूर करूंगा, आपकी रक्षा जरूर करूंगा। बोले जब जब ये घोड़ी हिन आएगी तब तब मेरे ऊपर संकट आएगा, तो आप समझ जाना कि देवली चरण पर कोई ना कोई संकट आ गया है, तो आप समझ जाना। तो फिर पाबूजी महाराज ने वहाँ से हाँ कर ली और इसके पश्चात वहाँ से आ गए। इनके पश्चात में पाबूजी महाराज के एक बेनोई था जिनका नाम जद्रियाव जी खींची था। उनकी आंख उस घोड़ी पे थी। बोले कैसे न कैसे ये घोड़ी मैं ले लूँ। बहुत आग्रह किया पाबूजी राठौड़ को बेनोई ने, फिर भी पाबूजी महाराज नहीं बोले कि ये घोड़ी है वो देवली चरण की दी हुई है और एक शर्त पे दी हुई है, वो शर्त मैं जब तक रहूँगा तब तक निभाऊंगा, तब तक मैं आपकी घोड़ी को ये घोड़ी आपको नहीं दे सकता। मित्रों, एक समय की बात है, पाबूजी महाराज का विवाह हो रहा था। पाबूजी महाराज का जो विवाह हुआ था वो अमरकोट का राजा था, राजा सुरमल उसकी बेटी से हो रहा था। जिस समय पाबूजी महाराज के फेरे हो रहे थे, मित्रों 3 फेरे संपूर्ण रूप से हो गए थे और जैसे ही चौथा फेरा हो रहा था तो उस समय वो घोड़ी है हिनाना स्टार्ट कर दिया। तो पाबूजी महाराज को ये पता चल गया कि देवली चरण पे कुछ ना कुछ संकट आया है, इसीलिए ये घोड़ी हिनाई है। मित्रों, देवली चरण की जो गायें थी वो उनका जो बेनियाई था वो चुरा कर ले जा रहा था। तो वहाँ से बिना फेरे लिए हुए नागौर के पास में एक गांव पड़ता है जाइल, वहाँ पर बहुत बड़ी बीड़ा उठाई पाबूजी महाराज ने और बहुत बड़ा युद्ध किया और युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो फिर इसके साथ में जो पाबूजी महाराज की जो पत्नी थी वो भी है सती हो गई थी और उस समय पाबूजी महाराज की जो उम्र थी वो मात्र 24 वर्ष थी। 24 वर्ष की आयु में पाबूजी महाराज है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मित्रों, जो बोपा जनजाति के लोग हैं वो
पढ़े के माध्यम से आज भी बाबूजी महाराज की फड़ है वो बाची जाती है, और बहुत सारे भजन भी है वो भी बाबूजी महाराज के गाए जाते हैं। और एक बहुत बड़ा मेला भी भरता है, वो फलोदी के पास में कालूमंड गांव है, वहाँ पे बाबूजी महाराज का एक बहुत बड़ा मेला भी आज भी भरता है। और मित्रों राठौड़ जाति में आज भी 3 फेरे लिए जाते हैं। चौथा फेरा आज भी राठौड़ परिवार में इसीलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि 3 फेरे लेकर बाबूजी महाराज है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसीलिए आज भी राठौड़ परिवार में 7 फेरे नहीं होते हैं, 3 फेरे भी होते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा करके बाबूजी महाराज की कथा का समापन हुआ। और बाबूजी महाराज के बहुत सारे भजन भी गाए जाते हैं जो इस प्रकार गाए जाते हैं। अरे घना दिन स्यू आया मारे पावना बाबूजी मारा, कहीं तो कर जी मैंने वारे हो बाबूजी मारा। घना तो दिना स्यू आया पावना बाबूजी मारा, कहीं तो कर जी मैंने वारे। ऐसा करके बाबूजी महाराज की कथा का समापन हुआ। जय बाबूजी महाराज। राम राम सा।